पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। 6.4 हमारे प्रश्नावली चल रही थी, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 1441 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ दे रखा है हमें वर्ग का क्षेत्रफल, वो कितना है 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और भुजा पूछी अपन से, तो हम यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि भाई वर्ग का सूत्र तो लिखना पड़ेगा ना क्षेत्रफल का। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू तो क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब ये भी वर्ग का क्षेत्रफल है, ये भी वर्ग का क्षेत्रफल है, तो दोनों चीज़ों को बराबर कर देंगे। जो जो दिया है, जो मान दिया है उसको उसके सूत्र के बराबर कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए ये जो भुजा स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी है 441 हमें दे रखी है। यही मतलब हुआ। ये तो भुजा स्क्वायर है, भुजा निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा इधर की साइड पे। याद रखना, मैंने पहले ही बताया, जब भी इधर लेफ्ट हैंड साइड से आप जो है अंडर रूट हटाते हो तो इधर की तरफ वर्गमूल लग जाता है, ठीक है ना। और वर्गमूल 441 कितना होता है हमें पता नहीं है, तो हम वर्गमूल यहाँ सोल्व करके देख लेंगे। 441, ये जोड़े बना दिए, ठीक है। 0 4 हो गया। तो अब वर्ग पाड़ा बोलेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 2 बार बोल रहे हो आप, है ना। तो 2 बार बोला आपने, 2 का वर्ग 4, ये पूरा कट गया और ये जुड़ के 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 1 ऐसा कैसा ही। अब देखो 4 मतलब ये दाएं वाला अंक है, 40 है, मतलब ये अगर यहाँ 0 लिखोगे तो 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ 40 आएगा। यहाँ 1 लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा तो 1 से गुणा होकर यहाँ लिखते हैं, अपन जानते हैं 1 यहाँ ऊपर आ गया और 41 से कम 41, और ये भी कट गया। इसका मतलब 441 का वर्गमूल कितना है 21, तो यहाँ लिख देंगे। इसलिए भुजा बराबर 21 मीटर, ये आंसर आ गया। देखो, ठीक है। तो हमें अभी वर्ग के क्षेत्रफल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ वर्गमूल पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारी प्रश्नावली का नाम वर्गमूल है। तो हमने इस वजह से ही बताया मैंने ये, वरना मुझे तो आता है कि 441 का जो है वर्गमूल 21 होता है, 576 का 24 होता है, 625 का 25 होता है, ठीक है। वो डायरेक्ट भी याद रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो, किसी समकोण त्रिभुज में कोण भी बराबर 90 है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है ऐसा, समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का रहता है। जानते हैं अपन, सारे नहीं, सारे कभी भी 90 नहीं हो सकते। ये कोण है और उसको बी भी कह दिया उसने कि वो वाला कोण तो कौन सा बी है। और ए बी सी है। अब ए कहीं भी बना दो, चाहो इधर बनाओ चाहो उधर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी मैंने ऐसे बना दिया। अब उसने सबकी लंबाई दे रखी है, ए बी बराबर 6, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी बराबर 8, ये बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो ए सी फाइंड करवाना है, ये ज्ञात करवा रहा है। तो इसके अंदर अपन वो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय, देखो समकोण ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ठीक है। लंबाधार कर्ण हो गया और पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इस हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ना, समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं हम कि लंब का स्क्वायर करो फिर आधार का स्क्वायर करो, वो बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के, ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है वो, कर्ण स्क्वायर भी लगा हुआ है, ठीक है ना, इसके बराबर होता है। तो लंब कितना हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारा 8, 8 का स्क्वायर बराबर होगा ए सी। ये तो ए सी है ना, पता करवा रहा है तो हमसे, ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ए सी स्क्वायर बराबर, इसको इधर लिख दिया, इन दोनों को उधर लिख रहा हूँ। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, 6 6 36, ठीक है। तो अगली स्टेप में लिख देंगे ए सी स्क्वायर बराबर 36 और 64 जोड़ ली, कितना हो गया 100। ये तो ए सी स्क्वायर है। अब वापस वही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की तरफ क्या लग जाएगा वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल कितना होता है
10 होता है। चाहो तो आप गुणनखंड वाली विधि से भी कर सकते हो। देखो गुणनखंड विधि से बताता हूँ। 2 का भाग दिया 50, फिर 2 का भाग दिया 25, फिर 5 का भाग दिया 5 और फिर 5 का भाग दिया 1, है ना। तो 100 के गुणनफल क्या आ गया हमारे गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, जोड़े बना दो और उनमें से एक एक ले लो। एक तो 2 ले लिया और इसमें से भी एक 5 ले लिया, 2 पंजे 10। देखो वर्गमूल आ गया 10, ठीक है। तो ये 10 हमारा क्या गया आंसर। इसका सेकंड पार्ट आपको ही करना है, मैं 8वां सवाल बता रहा हूँ। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, ठीक है। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उसकी आवश्यकता हो। जितनी पंक्ति है उतने ही उसको पौधे लगाने हैं, ठीक है। मतलब ऐसे लगाना चाह रहा है, वही वर्ग की बात है। जितनी चौड़ाई है उतनी लंबाई रहेगी, वर्ग जैसा बनाना चाह रहा है वो, ठीक है ना। पंक्तियों की संख्या जितनी इसमें पंक्तियाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पंक्तियों की संख्या रहेगी ना उतनी, और कॉलम की संख्या समान रहनी चाहिए। कॉलम की संख्या मतलब ये सही, पंक्तियाँ तो यूँ सीधी ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और कॉलम यूँ 1 2 3 4 5 6। मतलब यूँ है कि ये आड़ी लाइन और ये वाली लाइन और ज़्यादा लाइन दोनों बराबर होनी चाहिए। मतलब ये वर्ग बनेगा, एक वर्गाकार बनाना चाह रहा है वर्ग। तो ये भी ए और ये भी ए, हमें पता नहीं, हमने मान लिया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या ए है, हमें पता नहीं है ना। टोटल कितना है 1000, तो हम ये लिख देंगे, इसलिए ए इंटू ए बराबर 1000 लेके चलो, मतलब ए स्क्वायर बराबर 1000, और बस वर्गमूल निकालेंगे। ए बराबर वही पंक्ति या कॉलम की संख्या पूछी उसने, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 1000। 1000 तो पूर्ण वर्ग संख्या होती ही नहीं है, फिर क्या करना चाह रहा है। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो, ठीक है। तो देखो 1000 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं हम। कैसे ज्ञात करेंगे, वही गुणनखंड विधि से। 100 का तो आपने देख लिया था, एक और 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखो 1000 2 का भाग दिया तो 500 आ गया, फिर 2 का भाग दिया तो 250 आ गया, फिर 2 का भाग दिया तो 125 आ गया। अब 5 का भाग देंगे 25 और 5 का भाग देंगे 5 और 1, तो 1000 के गुणनखंड के आगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो इन जोड़ा बनाओ, देखो ये जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना, फिर इसका जोड़ा बन गया, तो एक तो 2 बार आ गया और एक 5 बार आ गया, ठीक है ना। ये तो वर्गमूल हो गया हमारे। अब देखो कितने की आवश्यकता है उसको, ये 2 और 5 का तो जोड़ा बन गया, इन दोनों का नहीं बन रहा। मतलब एक तो इस 2 के साथ एक और 2 आना चाहिए, और इस 5 के साथ एक और 5 आना चाहिए। ये इन दोनों से, इस 2 का भी एक जोड़ा नहीं बन रहा, इस 5 का भी एक जोड़ा नहीं बन रहा, इस वजह से, ठीक है ना। या इस 2 की कह दो भाई, 2 इंटू 2 एक जोड़ा बन गया 5 इंटू 5, लेकिन ये वाला 5 भी बाकी है और ये वाला 2 भी बाकी है। उसका मतलब 2 इंटू 5, मतलब कम से भी कम एक और उसको 2 इंटू 5 बाकी, 5 दूना कितना 10, मतलब उसको 10 पौधे और लाने हैं। 10 पौधे और ले आएगा तो उसका जो है ये आ जाएगा, मतलब 10 पौधे और ले आएगा तो वो जो चाह रहा है वो काम हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल बनना चाहिए ना इस तरीके से। जैसे मैं दोबारा लिखता हूँ, देखो इसको यहाँ से 1000 के गुणनखंड तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5, तो सबके जोड़े बनना जरूरी है। 2 का जोड़ा बन गया, इस 5 का जोड़ा लेकिन इसका 2 नहीं का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम यूँ कह देंगे कि एक और 2 और एक और 5 एक्स्ट्रा होना चाहिए था, तब जाके वर्गमूल आता हो। आगे समझ में, मतलब 10 पौधे और होने चाहिए थे उसके पास, ठीक है। 1010 होना चाहिए था। ये कहा उसने कितने कम से कम पौधे चाहिए होंगे उसको ताकि बन जाए वो, है ना। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा 10 पौधे और होने चाहिए थे। 500 विद्यार्थी पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें
इस तरीके से खड़ा किया जाता है कि वही पंक्ति कॉलम की संख्या समान है तो कितने विद्यार्थियों को बाहर किया जाना है, कितने विद्यार्थी को बाहर करोगे आप। तो वही सिंपल सी संख्या, देखो मैं रफ में समझा रहा हूँ, आप कर सकते हो। 500 का भी आप वही ज्ञात कर लो। ये देखो ये रे 500 के गुणनखंड कर रखे हैं अपन ने। ये क्या आएंगे, 2 × 2, 5 × 5 × 5, ठीक है। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये 5 विद्यार्थी आप कर दो बाहर। या चाहो तो ऐसे इसको ऐसे कर लो, भाग विधि से कर लो। इन दोनों सवालों को भाग विधि से भी कर सकते हो, तो मैं भाग विधि से बताता हूँ। 500 बच्चे हैं ना, वर्गमूल पता कर लो, क्षेत्रफल वो जोड़े बना दे 2 और इसका 0.5, 2 बार पहाड़ा बोल जा, 4 आ गया, माइनस करोगे ये 4 और ये 1 बच जाएगा, 100 हो गया। 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 में 2 बार, और 42 का डबल कितना हो गया, 84। माइनस कर दो तो कितना बचेगा, देखो 16, इसका मतलब 16 बच्चों को बाहर करना है। अच्छा एक बात और बता दो आपको, इस 1000 वाले क्वेश्चन में, 1000 वाले क्वेश्चन को भी आप इसी भाग विधि से ही करो एक बार। कितने विद्यार्थी और चाहिए, है ना, गुणनखंड में आएगा वो तो 5, ऐसे नहीं आएगा। जोड़े बना दिए, 3 बार बोलोगे क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। ये 6 और यहाँ 9, माइनस करेंगे तो वापस 6 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, 61 हो जाएगा यहाँ पे। और ये 61 इसमें से कम करोगे तो कितना बच जाएगा, 39, ठीक है। अब 39 ये तो 31 का है, कितने और लाने, मतलब 32 का स्क्वायर बनाना है। जो हमारा 1000 है वो 31 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 32 के स्क्वायर से छोटा है, तो 32 का स्क्वायर करके देख लो एक बार। ये 4 और ये 6 है ना, और ये 6 और ये 9, 1024। इसका मतलब कितने बच्चे और चाहिए, 24। हमारे पास तो कितने हैं, 1000, सॉरी पौधे, 24 पौधे चाहिए होंगे उसमें, वो 5 नहीं आएगा, सॉरी वो 10 नहीं आएगा उसमें, 24 आएगा उसमें, ठीक है ना। 24 पौधे और चाहिए होंगे ताकि 1024 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।